हाय एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। वेलकम बैक टू निमसट निंजास। आई होप कि सब ठीक होंगे। हाँ, तो अभी मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की थी और कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ। देन चेक किया तो कुछ नहीं रिकॉर्ड हो रहा था। देन नाउ अभी फिर से रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है। हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। आगे पहले करके देख लेते हैं फिर दोबारा से हो रहा है या नहीं हो रहा है। हाँ, नाउ इट्स क्लियर। ठीक। ठीक। ओके। तो मैं ये कह रहा हूँ, जितने भी न्यू स्टूडेंट्स और ये लेक्चर देख रहे हैं, ठीक है, इस वीडियो के थ्रू आए होंगे। ठीक। तो ये बात जान लो कि इस प्लेटफॉर्म पे सारी चीजें फ्री मिलने वाली हैं। वाईटी पे सारी वीडियोस, टेस्ट, ऐप एंड मटेरियल, ठीक है, सब कुछ फ्री में मिलेगा, A to Z। क्लियर। देन आगे जो भी न्यू है ना, पुराने वाले तो जानते होंगे, जो भी न्यू है, तो न्यू में सबसे पहले वाला जो लेक्चर है मेरा, इंट्रोडक्शन वाला, इंट्रोडक्शन ऑफ रीजनिंग, ये वाला लेक्चर देखना। फर्स्ट लेक्चर होगा, आई थिंक। एक दो वीडियो के बाद डाला होगा, ठीक है, नीचे से देखना। तो चैनल में जाके वीडियोस पे क्लिक करना एंड सबसे नीचे स्क्रॉल करना और देखना, एक दो वीडियो के बाद होगा इंट्रोडक्शन ऑफ रीजनिंग, ठीक है। उसमें मैंने सारा बताया है कि रीजनिंग में ये क्या होता है, रीजनिंग में ये क्या होता है, ठीक है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, रीजनिंग का ये मैं पढ़ाऊंगा निखिल, मैथ का नीतीश एंड कंप्यूटर का अंकित। जो भी न्यू स्टूडेंट्स है वो ये बात जान लो, ठीक है, ये ठीक है। देन मैथ्स के काफी लेक्चर रिकॉर्ड हो रहे हैं और चलते जा रहे हैं तुम्हारे। ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस आई थिंक आ जाएगा, ठीक है, ये। और कंप्यूटर के थर्ड लेक्चर अपलोड होगा। देन ये रीजनिंग का अपना आज का कौन सा टॉपिक है, कोडिंग डिकोडिंग, ये आज पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। एनालॉजी पढ़ा चुका हूँ, क्लासिफिकेशन पढ़ा चुका हूँ एंड सीरीज पढ़ा चुका हूँ। आज अपन पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग। इजी चैप्टर है, आराम से, ठीक है, कोई बड़ी वाली बात नहीं है, ठीक है, बड़ी चीज नहीं है, हल्की है, ठीक है, समझ में आ जाएगी, अच्छे से समझोगे तो, ठीक है। देखो, ये हो जाएगा क्या, नहीं होगा, यही समझा देता हूँ। वो पहला अभी रिकॉर्ड कर रहा था पर रिकॉर्ड नहीं हुआ है। देन देखो, कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग मतलब जैसे तुमने पिक्चर्स वगैरह देखी होंगी, उसमें विलन रहते होंगे, विलन ने कुछ कोड दिया होगा पुलिस को, तो वो पुलिस क्या करती है, उस कोड को डिकोड करती है। क्या करती है, कोड को डिकोड करती है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू। कैसे, जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया, अगर A B C D अगर मैंने दिया है तुमको और बोला है कि इसको कोड डिकोड करो, अगर मैंने बोला ऐसे करके E F G इसका कोड क्या है, 5 6 7 और 8। तो बताओ ABCD का कोड क्या होगा, ABCD। अब देखो, 5 ई कहाँ पर आता है, ये ये चीज और ध्यान रखना, A B C D E F G। आप बोलोगे ABCD तो सबको आती है सर, तो ABCD सबको आती है, पर ये नहीं आता होगा जो मैं करा रहा हूँ। वाई आंसर। तो नंबरिंग कर लो इसकी, क्या कर लो, नंबरिंग। कोडिंग डिकोडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, ठीक है। अगर ये पता है ना, तो कोडिंग डिकोडिंग आसान हो जाती है, ठीक है। 13 14 15 16 17 18 19 20 21। जो पुराने स्टूडेंट्स होंगे उनको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैंने पुराने लेक्चर्स में बता दिया है कि इनका मीन क्या है, ठीक है। देखो, A को 1 रिप्रेजेंट, B को 2, C को 3। तो जैसे जैसे काउंटिंग चल रही है वैसे वैसे अपनी ABCD चल रही है। 26 लेटर्स होते हैं टोटल, ठीक है। अब देखो, मैंने का क्वेश्चन दिया कि ये जो कोड है ई एफ जी जो कोड है वो कोडेड कैसे है, 5 6 7 8 से।
तो EFG और H 5 6 7 एंड 8 से कोडेड है। ठीक है, मैंने पूछा तुमसे ABCD कैसे कोड होगा। ABCD कैसे कोड होगा, 1 3 1 2 3 एंड 4, ये रहा। ठीक है, अब मैंने इसमें बताया था कि इंपॉर्टेंस क्या है निमसेट में। निमसेट में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और 2 से 3, कभी कभी 4 भी क्वेश्चन आ जाते हैं इसके। ठीक है, CUT में भी 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं, महाराष्ट्र CT में भी 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। देन देखो, अब समझते हैं प्रॉपर। आ जाओ, देखो, व्हाट इज कोडिंग डिकोडिंग इन लॉजिकल रीजनिंग। कोडिंग इज अ पोर्शन ऑफ द लॉजिकल रीजनिंग एलिमेंट यूज्ड टू इनकोड वर्ड्स। समझ रहे हो, कोडिंग इज अ पोर्शन, एक ऐसा पोर्शन है लॉजिकल रीजनिंग में जो जिसका एक एलिमेंट दे रखा है जो एक इनकोडेड वर्ड्स है। ठीक है, एक कोडिंग पोर्शन है, जैसे ये क्वेश्चन देखो समझ में आएगा। ये एक पोर्शन है, इसका कोडेड वर्ड दे रखा है मेरे को NZTUJZNZ। तो कोड है, ये क्या है, कोडेड वर्जन। ठीक है, एक एलिमेंट है ये, एनकोडेड वर्ड्स, नंबर्स, कोड्स, यूटिलाइजिंग स्पेसिफाइड रूल्स एंड रेगुलेशन, जो कि एक विद द रूल्स एंड रेगुलेशन कोडेड है, किससे, उस वर्ड के थ्रू या उस एलिमेंट के थ्रू जो पहले दिया हुआ है। क्या पहले दिया हुआ है, देखो ये, इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज MYSTIFY, ये किससे कोडेड है, ये NZTU से। ठीक है, कैसे, अब देखो, अब ये एक तो क्या हो गया, अपने पास पूरा कोड हो गया। ठीक है, जो एक एलिमेंट, एक एनकोड किससे है, वर्ड से है। ठीक है, देन यहां पर क्या है, देखो, देन नेक्स्ट क्या है, डिकोडिंग इज कन्वर्टिंग पैटर्न। डिकोडिंग इज कन्वर्टिंग पैटर्न। अब जो, देखो, ये इससे ये कैसे बन गया, तो इसके बीच में जो भी हमने प्रोसेस किया उसको बोलते हैं डिकोडिंग। क्या बोलते हैं, डिकोडिंग। वर्ड को कोड में कर देना, देन उसके बीच में जो प्रोसेस किया है उसको क्या बोलते हैं, डिकोडिंग। अब समझ में आया, वर्ड एलिमेंट जो भी है उसको कोड में बदल देना, देन उसके बीच में जो प्रोसेस यूज हुआ, किस रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू मैंने इसको कोड बनाया, वो क्या है, डिकोडिंग। ठीक है, समझ में आ रही है, क्लियर। कन्वर्टिंग पैटर्न्स इनटू देयर ओरिजिनल फॉर्म्स, समझ में आ रही है, वही चीज है, फॉर्म्स प्रोवाइडेड फॉर्म्स, फ्रॉम प्रोवाइडेड फॉर्म्स। कोडिंग implies hiding the meaning of a message, while decoding involves understanding. Hold a sec, एक सेकेंड चेक कर लेते हैं। हाँ, ठीक है ना, हो रही है। ओके, मिनिमाइज दिस प्लेटफॉर्म, करेक्ट। ओके, कहाँ तक पहुंचे अपन। कोडिंग implies hiding the meaning of a message, while decoding involves, क्या इन्वॉल्व हो रही है उसके अंदर, डिकोड इन्वॉल्व हो रहा है ना। मैंने किसी वर्ड को एक कोड बनाया, देन उसके बीच में जो मुझे प्रोसेस करनी पड़ी, जो रूल लगाना पड़ा, जो रेगुलेशन लगानी पड़ी, उसको बोलते हैं डिकोडिंग। ठीक है, या सिंपल भाषा में समझो, कोड को किसी और फॉर्मेट में लिख देना, दैट्स इज अ डिकोडिंग। दैट्स इट, क्लियर। हाँ, इतना क्लियर हुआ। अब देखो, टाइप्स देखो, टाइप्स ऑफ कोडिंग डिकोडिंग, देयर आर 5। 5 नहीं है यहाँ पे, 5 ही है, बट मैंने एक ऐड कर दिया है, ये मिक्स्ड लेटर कोडिंग। ठीक है, ये इसको अलग से मान के चलो, है टाइप ही, बट ठीक है, 6 लिख लो, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, देयर आर 6 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कोडिंग एंड डिकोडिंग। अब देखो, कोडिंग ऑफ लेटर्स, पहले इस पे एग्जाम्पल समझते हैं ताकि तुमको बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, हाँ, इसको लर्न कर लेना, ये जो मैंने लिखा है, ये वाला।
लर्न कर लो, या इसका पैटर्न, पैटर्न कैसे याद करोगे, ए से एम तक लिखो, देन एम के नीचे एन लिखो, एन से जेड तक लिखो, एंड काउंटिंग कर दो। ठीक है, क्लियर। इंपॉर्टेंट है ये कोडिंग डिकोडिंग के लिए। क्लियर। देन आ जाओ कोडिंग ऑफ लेटर्स। तो कोडिंग ऑफ लेटर्स का पहले क्वेश्चन समझते हैं, ताकि आपको टाइप क्लियर हो कि कैसे क्वेश्चन है, कोडिंग ऑफ लेटर का मतलब क्या है। देखो, आ जाओ। पहले अपन को क्या लिखना पड़ेगा। हम्म, ये देखो, एम वाई एस टी आई एफ एंड वाई इज कोडेड एज एन। दूसरा पेन ले लेते हैं ताकि और क्लियर हो आपको। एन जेड टी यू जे जी एंड जेड। अब देखो, एक और पेन ले लेते हैं। हाँ, एम से एन हो रहा है, मतलब एम और एन, एबीसीडी नहीं पढ़ी क्या, एम एन ओ पी क्यू ऐसे। वाई से जेड, वाई और जेड। ठीक है, मैं जैसे एरो बना रहा हूं ना, इसका मतलब ये है कि एम से मैं एन की ओर जा रहा हूँ। ठीक है, जैसे एरो का मतलब भी समझना, कैसे जा रहा हूं मैं, एम से एन की ओर जा रहा हूं, मतलब एम और एन, एम एन। ठीक है, देन देखो, वाई जेड एस टी टी यू आई जे एफ जी एक्स, oh sorry, y and z. How is NEMESIS coded in that language? तो इसको कैसे कोड करूं मैं, इसके थ्रू। अब जो इसके अंदर डिकोडिंग लगी, इसके अंदर जो पैटर्न और जो रूल्स एंड रेगुलेशन लगा, वही पैटर्न मैं किस में लगाऊंगा, इसमें। देखो कैसे, एन ई एम एस, सॉरी, ई एस आई एस। ठीक है। हम्म, तो एन से आगे क्या होता है, एन ओ, ई से एफ ई एफ, एम एन, ई एफ एस टी आई जे एंड एस टी। ठीक है, तो मेरे पास वर्ड क्या मिला, ओ एफ एन एफ टी जे टी। तो मेरा आंसर क्या हुआ, बात समझ में आ रही है। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। हम्म, इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज, क्वेश्चन समझो पहले। इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज mystify is coded as this, how is NEMESIS coded in that language। ठीक है, ये इससे कोड था, देन इससे जो कोड होने वाला है वो मुझे बताओ, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। पहले क्वेश्चन समझ में आ गया है, मैं दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। इससे ये कोड हो रहा है, तो मुझे ये बताओ कि नेमेसिस से क्या कोड होगा। तो मिस्टिफाई से ये कोड हुआ। मैंने अब क्या करना है, इस क्वेश्चन में जो मिस्टिफाई से जो कोड हमको मिला है, उसके बीच में डिकोडिंग को पता करना, उसके बीच में पैटर्न्स को पता करना है कि कैसे कोड हुआ है भाई ये। समझ में आ रही बात। अगर ये पता चल जाएगा तो वही चीज, वही पैटर्न हम नेमेसिस में लगा देंगे। क्लियर है। मुझे मिस्टिफाई से क्या पता चला कि भैया जो भी लेटर है, उसके आगे वाला लेटर मुझे मिल रहा है, तो जैसे ही नेमेसिस में यूज होगा, वैसे ही उसका आगे वाला लेटर मुझे लिखना होगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर, फर्स्ट एग्जांपल ऑफ टाइप। हाँ, अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप, कोडिंग विद नंबर्स, कोडिंग बाय नंबर्स। देखो, चेयर इज रिटन एज 1 2 3 4 5। ठीक, चेयर इज रिटन एज 1 2 3 4 5। रेंट इज written as 5 6 7 8, and then
रियर इज रिटन एज, तो हमें क्या पूछ रहा है, रियर का कोड पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, रियर का कोड। जब भैया चेयर का दे रखा है, रेंट का दे रखा है, तो समझ में आ रहा है सी का क्या होगा, सी का 1, एच का 2, ए का 3 एंड आई का 4, आर का 5। ऐसे ही आर का 5, देखो यहाँ पर आर का यहाँ पर खत्म हुआ 5 से, फिर आर का 5 से, ई का 6, एन का 7, टी का 8। तो रियर का क्या होगा, देखो आर का हमको क्या मिला, 5 मिला, ये भी 5 हो जाएगा। ए का देखो, ए का यहाँ क्या है, तीसरे नंबर पे, यहाँ पर भी तीसरा नंबर, ये रहा। हाँ, हाँ, चलो, कहाँ थे अपन, हम्म, हाँ था, आर और आर, आर का एलिक्वेट कर दिया 5 5 इधर, ठीक। तो क्योंकि आर से ये था, ठीक। ई, ई कहाँ मिल रहा है हमको, देखो पहले ए मिल रहा है, वो ई, ई ढूंढ रहा है ना, ई ये रहा। ई से क्या रिप्रेजेंटेड है, 6, ठीक है 6। ए ये रहा थर्ड पे पोजीशन पे, ये रहा थर्ड, ए से थर्ड एलिक्वेटेड है। 5 6 3 5, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट आ जाओ, कोडिंग विद सब्स्टिट्यूशंस, ये देखो, ये रहा। अब इन तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले लास्ट में चले जाओ, यहाँ पर ये कॉमा के बाद जो स्टार्ट हो ना, हु विल टीच इन अ क्लास। पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लो पूरा, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ता हूँ ताकि तुमको समझ में आए कि कैसे पिकअप करना है। देखो कैसे, इफ कुक इज कॉल्ड बटलर, कुक को क्या बोल रहे हैं, बटलर, बटलर कॉल्ड मैनेजर, मैनेजर कॉल्ड टीचर, टीचर कॉल्ड क्लर्क, क्लर्क कॉल्ड प्रिंसिपल। हु विल टीच इन अ क्लास, तो क्लास में टीच कौन करता है, पढ़ाता कौन है क्लास में, तो टीचर पढ़ाती है। अब टीचर को क्या बोला गया है, क्लर्क बोला गया है, तो आंसर क्या होगा तुम्हारा, क्लर्क। अगर डायरेक्ट करना है तो समझो, मान के चलो क्वेश्चन पे जंप हुए हम लोग, एग्जाम्पल 3 पे, हमने सबसे पहले देखा कि ये सब्स्टिट्यूशन वाला है कोडिंग, तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले एंड में आ जाओ। एंड में क्या क्वेश्चन दे रखा है, हु विल टीच इन अ क्लास, बोला है कि क्लास में कौन पढ़ाता है, तो क्लास में कौन पढ़ाता है, टीचर पढ़ाते हैं, प्रोफेसर पढ़ाते हैं, ठीक है ये सब। तो टीचर से एलोकेटेड क्या है, टीचर इज कॉल्ड अ क्लर्क, टीचर इज कॉल्ड क्लर्क, तो वही आंसर होगा डायरेक्ट, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट टाइप पर। हाँ, ये दोनों जो कोडिंग है तुम्हारी, ये दोनों नॉन वर्बल में आएंगी, ठीक है। तो इसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, नॉन वर्बल जब पढ़ेंगे तब इसको क्लियर करेंगे, ठीक है। आते हैं मिक्स्ड लेटर कोडिंग पे, ठीक है। तो मिक्स्ड लेटर कोडिंग क्या है, टी पिट डर ना मीन्स यू आर गुड, डर टोक मीन्स गुड एंड बैड, टिम ना टोक मीन्स दे आर बैड, इन दैट लैंग्वेज विच वर्ड स्टैंड फॉर दे। हमें दे का मतलब बताना है कि दे का मतलब क्या है, तो दे का मतलब कैसे पता पड़ेगा, अब देखो, दे पहले ढूंढो कहाँ है, तो दे आर बैड किससे एलोकेटेड है, टिम ना टोक से, ठीक है। अब ये मत समझना कि दे का मतलब टिम हो जाएगा, नहीं, पहले समझो क्वेश्चन कैसे कर रहा है। तो दे आर बैड, हमको आर का नहीं पता, बैड का नहीं पता, दे का नहीं पता, क्योंकि इसमें मिक्स है सब, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आर देखो, आर किसी और सेंटेंस में मिल रहा है, ये रहा, यू आर गुड, ठीक है। तो पिट डर ना, अब इन तीनों में से, इन तीनों में मैच कराओ कि कौन सा मैच हो रहा है, तो देखो ये रहा एन ए और एन ए, ये दोनों मैच हो रहे हैं, इसलिए आर का मतलब क्या हो जाएगा, एन ए, ठीक है। आ जाओ बेड पर, बेड पर आ जाओ, क्योंकि दे तो हमको कहीं भी मिल रहा था सेंटेंस में, अब बेड पे आ जाओ, तो गुड एंड बैड। अब गुड एंड बैड में देखो, ये वाला जो पूरा पोर्शन है,
इसमें देखो, इसमें और इसमें क्या मैच हो रहा है, तो टीओके एंड टीओके, तो बैड मतलब टीओके। ठीक, ये देखो, अब समझो बचा क्या अपने पास, दे। एन ए मतलब हो गया आर, टीओके मतलब हो गया बैड, बचा क्या, टिम। ठीक है, तो दे मतलब टिम। क्लियर। अब ये मत सोचना कि सबसे पहले दे है तो टिम ही होगा उसका, ऐसा जरूरी नहीं है, कई क्वेश्चंस में मिक्स करके दे रखा होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, टिम। नेक्स्ट टाइप है क्या आगे, एक्सरसाइज। ठीक है, सारा क्लियर हुआ, कोडिंग डिकोडिंग क्लियर हुआ, कैसे क्या है, इसके टाइप्स क्लियर हुए। अब अपन आते हैं, अब सीधे अपन जंप करते हैं किस पे, एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज करते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है, ये लिख लेते हैं ऊपर। पहले एक पेज ले लेना और उस पे एबीसीडी लिख लेना। देन एबीसीडी से ही सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं इसके, कोडिंग डिकोडिंग के। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज गिव इज रिटन एज दिस एंड ओवर इज रिटन एज ओवर एवरो। एंड डिस्क को पूछ रहा है कि कैसे कराएंगे, तो गिव का पहले ये फाइंड कर लो डिकोड, एंड ओवर का ये फाइंड कर लो डिकोड। तो सबसे पहले गिव का, गिव को कैसे कोड किया गया, वी आई ई एन जी। एक सेकेंड चेक कर लें, रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, हो रहा है। हम्म, कैसे कोडेड है, तो जी आई वी ई को वी आई ई जी है। देखो कैसे है, जी को यहां प्लेस किया है, वी को यहां प्लेस किया है, आई को डायरेक्ट नीचे उसके, एंड ई इधर। ठीक है, ये डबल एरो कर लो, ये कंफ्यूजन रह गई। ठीक, ओवर को कैसे कोड किया है, ओवर का क्या है, ई वी आर एंड ओ। ओ यहाँ प्लेस है, वी डायरेक्ट नीचे है, आर यहाँ है, ई यहाँ। ठीक, डिस्क कैसे कोड करना है, देखो अब दो जो कोड है वो समझो। जी फर्स्ट लेटर को लास्ट में पहुंचा रहे हैं, फर्स्ट लेटर को लास्ट में पहुंचा रहे हैं, क्लियर है, फर्स्ट लेटर को लास्ट में पहुंचा देते हैं। सेकंड लेटर जस्ट नीचे है, सेकंड लेटर जस्ट नीचे है, तो सेकंड लेटर जस्ट नीचे, बी। वी थर्ड लेटर को फर्स्ट में पहुंचा रहे हैं, थर्ड लेटर को फर्स्ट पहुंचा रहे हैं, थर्ड लेटर फर्स्ट में। अब ई, ई को जस्ट थर्ड पर, देन आर को जस्ट थर्ड पर, यानी फोर्थ को थर्ड पर, फोर्थ को थर्ड पर। ये रहा तुम्हारा एस आई के डी, फोर्थ ईयर आंसर। ठीक है, आ जाओ नीचे। Intelligence is written as this, then how can mathematical be written in that same code? तो इंटेलिजेंट को कोड कर लो, मैथमेटिकल अपने पास आ जाएगा। आई एन टी ई एल एल आई जी ई एन सी एंड ई। तो ये कैसे कोडेड है, ई टी एन आई जी आई डबल एल एंड ई सी एन ई, इस तरह से कोडेड है। ठीक है, इतना बड़ा वो था वर्ड, इसलिए मैंने चार चार करके इसमें बांट लिया। अब देखो, इस ई का यहाँ प्लेस है, ये आई यहाँ प्लेस है, ये टी यहाँ प्लेस है, एन यहाँ प्लेस है।
ऐसे ही G L I और E, ये वाला E, C एंड F। अब इसका बताओ मैथमेटिकल का कैसे करेंगे। तो मैथमेटिकल के लिए यहाँ ज्यादा कर लेते हैं। M A T H, तो लास्ट H इधर, M इधर, T इधर एंड A थर्ड। HTAM कोई है ऑप्शन, ये रहा। पूरा भी करने की जरूरत नहीं है, अगर फर्स्ट इतने से ही काम हो रहा है ना, तो रीजनिंग में ऑप्शंस इतने अच्छे नहीं दिए होते हैं निमसेट एग्जाम में कि बिल्कुल सेम टू सेम दे रखे हो। कुछ ऑप्शंस अगर तुमने छोड़ा थोड़ा सा भी अगर उसे क्रैक कर लिया है ना, चाहे वो क्वांट का क्वेश्चन हो, चाहे अगर रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो आगे के कुछ वर्ड अगर तुमने कोड कर लिए हैं या डिकोड कर लिए हैं, तो अगर उसे कर पा रहे हो, देन चेक द ऑप्शन। अगर ठीक है, वैलिड है, मिल रहा है, और बाकी तीन ऑप्शन अलग है, डिफरेंट है, तो उसको लगा के आगे बढ़ जाओ। चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिल्कुल ही डिफरेंट है वो, है ना। सेम होता तो आगे चेक करते। ठीक, क्लियर। आगे इसका बनाना यहाँ से EMAT और ये, ठीक है। आगे चलते हैं। थर्ड एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल ये है, गुडनेस इज कोडेड एज दिस एंड हाउ ग्रेटनेस एज रिटन इन दैट कोड। देखो, GODNESSHNPCODTR। क्लियर। अब देखो, जी से कुछ मिल रहा है यहाँ पर, एन, अच्छा, पहले क्या है, एच। तो जी से आगे किधर बढ़ रहा है, इधर की तरफ। एन से ऊपर NO, OP, CD, NO, DE, ST और RS। पहले नीचे यानी आगे, जी से एच, फिर पीछे जो नेक्स्ट लेटर है उसका पीछे जा रहे हैं, देन फर्स्ट लेटर का पहले आगे जा रहे हैं, देन सेकंड लेटर का पीछे, फिर ऐसे ही आगे चलते चले जा रहे हैं, ठीक है। देखो, फिर पूछा है ग्रेटनेस का कोड कैसे होगा। तो ग्रेटनेस का कोड लिखो, देखो पहले स्पेलिंग लिख लो, TNES और S। अब इसे कोड करते हैं, डिकोड करते हैं इस पैटर्न से। तो जी से पहले फर्स्ट लेटर को क्या करना है, आगे जाना है, तो GH। ऑप्शन देखो, सारे ही एच से हैं, ठीक है। फिर उल्टा जाना है, तो आर से पहले क्या आता है, क्यू, QR, देन EF, देन इसके पहले क्या आएगा। अब देखो, ए के पहले क्या आएगा, ये सोचने वाली बात है। तो Z आएगा। अब देखो कैसे, पीछे चलो बताता हूँ। ये देखो, ए के पहले क्या है, Z, और Z के बाद क्या है, ए। इस तरह से चलता है ये, ठीक है। Z से A, T से U, N के पहले M, E के बाद F, S से पहले, S से पहले क्या आएगा, R, फिर S के बाद T। अब देखो ऑप्शन मैच हो रहा है कहीं, HQFZUM QMFRT। ऑप्शन इज फोर्थ करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए ABCD थोड़ा सा देखते हैं। देखो, LMNOPQRSTUVWXYZ। कोड कर देते हैं इसको, 1 2, सॉरी नहीं रहा,
दूसरा कलर ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। ठीक है। वर्क इज कोटेड एज 4 12 9 16। तो देख रहा होगा कि बीच बीच में गैप है। तो डब्ल्यू को कोट किया होगा 4 से, ओ को कोट किया होगा 12 से, आर को कोट किया होगा 9 से, एंड के को कोट किया होगा 16 से। तो डब्ल्यू से 4 कैसे कोड हो गया? डब्ल्यू तो यहां होता है। तो देखो ये 4 कैसे कोड हुआ। डब्ल्यू का उल्टा क्या है? डी। जो पुराने स्टूडेंट है वो समझ पा रहे होंगे। जो मैं पिछले लेक्चर्स में बताया है कि अगर पूछ ले सी का रिवर्सिबल क्या है, तो सी का रिवर्सिबल क्या होगा? सी का रिवर्सिबल ये एक्स। ठीक है। तो डब्ल्यू से 4 को कैसे रिप्रेजेंट किया है? डब्ल्यू से ये हुआ है रिप्रेजेंट, डी। फिर ओ को 12 कैसे किया गया है? ओ से 12 ऊपर, ये रहा। आर से 9, ये रहा। के से 16, के से 16 नीचे आ जाओ, अगर ऊपर है तो नीचे आ जाओ, नीचे है तो ऊपर चले जाओ। तो वुमेन कैसे कोड होगा? तो सबसे पहले तो डब्ल्यू का क्या होने वाला है? 4 होने वाला है, तो 4 दो ही ऑप्शन में है। ओ का क्या होने वाला है? ओ का 12 होने वाला है, तो ये लो, खत्म ही हो गया। इक्वल एक ही ऑप्शन में 4 और 12 है। क्लियर है? समझ में आ रही बात? पर आगे कर लेते हैं। एम का क्या होगा? 14, 14 है। ए का क्या होगा? उल्टा जेड होगा, 26। ठीक है। एन का क्या होगा? 30। क्लियर? समझ में आ रही बात? ठीक है, आगे चलते हैं। रिकॉर्डिंग चेक कर रहे थे, हो रही है नहीं। आ जाओ, फिफ्थ क्वेश्चन। हाँ जी। फिफ्थ क्वेश्चन में बोल रहा है कप का एलोकेट है 40 से, काइट का कितना होगा? देखो भैया, ये बस बार बार यही लिखना पड़ रहा है तो थोड़ी दिक्कत हो रही है। अच्छा ठीक है, पिछला ले लेते हैं थोड़ा सा समझना है ना। कप है ना, कप का क्या एलोकेट है? 40। पीछे चलते हैं, देख लेते हैं। सी, यू एंड पी, एलोकेट क्या है? 40। ठीक है। सी से क्या है? 3। यू से एंड पी से। ठीक है। यू का कितना है? 21। पी का कितना है? 16। इन सबको ऐड करो। 3, 21, 24 एंड 16 इज 40। आगे 40। अब के काइट का कर लो। के, आई, टी एंड ई। के का कितना है? 11। इसको इरेज कर देता हूँ ताकि पीडीएफ में कंफ्यूजन ना हो। के आई का कितना है? 9। टी और ई का 5 है। ई का 20 होगा आई गेस। हाँ, 20। इन सबको ऐड करो। 525 हो गया, और ये कितना 20 हो गया, तो 45 हो गया। 45 देखो ऑप्शन में है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर? आ जाओ एग्जांपल 6 पे। बी, ए एंड जी। बी का 2, ए का 1 एंड जी का 5 6 7। चेक कर लेता हूँ। हाँ 7। ठीक।
इन तीनों को ऐड करोगे तो भैया 10 हो रहा है। पूछ बताया इसने बैक का 71 है। 71 कैसे होगा? तो इसका रिवर्स चेक कर लो। तो बी का रिवर्स क्या होगा? ए का रिवर्स तो पता है जेड, जी का रिवर्स और बी का रिवर्स। बी का रिवर्स होगा वाई, जी का टी, इसका वाई एंड जी का टी। इसको 26, इसको 25, इसको 20। अब ऐड करो सबको। 20 20 20 60 एंड 5 और 6 11 यानी 71 हो गया एलोकेट। तो वाइस का कैसे होगा? बी, आई, सी और ई। ध्यान रखना, बी ए जी का रिवर्स जो किया था वो ऐड करने पर आ रहा था, तो वाइस जो है उसका जो रिवर्स होगा वो ऐड करने पर लाना होगा। तो वी का रिवर्स क्या है? ई है। ई का एलोकेट नंबर 5 है। आई का आई का एलोकेट आर है, तो आर का 18 है। देन सी का एक्स है, एक्स के लिए 24। एंड ई का रिवर्स बी है जो कि 22 है। इन सबको ऐड कर दो। 22 एंड 24, 40, 46। 46 और 5, 51 और 8, 59 एंड 10, 69। 69 इज योर आंसर। क्लियर? समझ में आ गई? अब आते हैं 7 नंबर एग्जाम्पल पे। इन अ सर्टेन कोड, gone is written as 5% 2 and has जी का रिप्रेजेंट 5, ओ का रिप्रेजेंट परसेंट। अब ये चेक कैसे होगा कि ये डायरेक्ट कोडिंग है? डायरेक्ट मतलब जो दे रखा है वो डायरेक्ट है, ठीक है। जी से 5, ओ से परसेंट, एन से 2 एंड ई से हैश, तो ये डायरेक्ट कोडिंग है। अगर तो इसको चेक कैसे करेंगे? तो इस वर्ड में और इस वर्ड में जो भी लेटर सेम होगा उसको चेक कर लो जो एलोकेटेड है। अगर वो सेम है तो ये डायरेक्ट कोडिंग है। तो ई का यहाँ एलोकेट क्या है? हैश। तो यहाँ एलोकेट क्या ई का? हैश, तो डायरेक्ट कोडिंग है। तो जी गोल्ड का बताना है तो जी ओ एल और डी। जी का क्या है? 5 है। ओ का क्या है? इस परसेंटेज है। एल का क्या है? एल का ये रहा लास्ट का, एट द रेट है। डी का क्या होगा? डी की तरह थर्ड, तो 3। 5% एट द रेट 3, 5% एट द रेट 3, थर्ड ऑप्शन। आ जाओ। अब यहां से 20 क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको प्रैक्टिस करो, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैं कराता हूँ अभी। देखते हैं रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ, रिकॉर्ड हो रही है प्रॉपर। वेल, पहला क्वेश्चन ट्राई करो। हम्म, पहला क्वेश्चन ट्राई करो। नहीं चल रहा। हाँ जी, किया सबने। आ जाओ। Madras is coded as NBESPT. How is Bombay coded in that language? मद्रास से N P E S B N T कोड हो रहा है कैसे? M N।
A B T E R S A B and S T. तो बॉम्बे से भी B C O P M N D C and A B and Y Z. ऑप्शन देखो C P N B, ये रहा ऑप्शन बी। क्लियर। सेकंड आ जाओ। In certain code language, in a certain code, triple is written as, ट्रिपल को कैसे कोड किया गया है? एस क्यू एच ओ डबल डबल ओ के डी। देखो, एस टी क्यू आर एच आई ओ पी ओ पी के एल डी ई। अब इसको कैसे कोड करना होगा? देखो, सी से पहले क्या आएगा? सी। डी नीचे से चल लेना। एस से इधर, च से आई, आर से एस, ओ से पी, फिर एन से ओ, आर से एस, डी से ई। क्लियर। सी एच आर ओ एन आर डी। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन, कोड इज रिटेन एज दिस। तो फिर से वही चल रहा है, देखो, सी, बी से सी, बी सी, एन ओ टी यू के एल सी डी। ऐसे इधर देखो, जब पहला कोड समझ में आ जाए ना, तो दूसरा ये जो दे रखा है एंड लगा के, इसको इग्नोर मारो, सीधे क्वेश्चन करो। एन, एम से पहले क्या? एल। ओ से पहले क्या? एन। यू से पहले क्या? और एस टी। फिर एल से पहले आई जे के। फिर डी से पहले सी एच। फिर एन से पहले एम। जी से पहले एफ जी, एफ ना, एल एन टी के सी एच एम एफ, ये रहा। क्लियर। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। मंकी इज रिटन एज दिस एंड हाउ टाइगर कोटेड। तो मंकी के लिए ये देखो, एम ओ एन के ई एंड वाई, एक्स डी जे एम एन रेल। अब देखो कैसे कोडेड है, समझना। एल एम एक्स वाई डी ई एन ओ। ठीक है। अब देखो, एम एन जे के। अब सबको इधर टाइप कर, फर्स्ट लेटर लास्ट लेटर, ठीक है, फर्स्ट टू लास्ट कनेक्टेड है, फर्स्ट टू लास्ट कनेक्टेड। टी से पहले क्या आता है? एस। यहां देखो, इसका भी फर्स्ट लास्ट। आर से पहले क्या आएगा? क्यू। ठीक है। अब देखो, यहां से कोई है? क्यू और एस लास्ट में कोई है? ये रहा फर्स्ट ऑप्शन। बाकी पूरा कर लेते हैं। सेकंड लास्ट से फर्स्ट, सेकंड, सेकंड लास्ट से सेकंड। ई से पहले क्या? डी। या वाला ये एंड बीच वाले को या कट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या था? इवन नंबर्स थे। ये अभी इग्नोर करना, थोड़ा क्वेश्चंस करोगे ना, प्रैक्टिस करोगे, तो और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे क्या रहता है, यहाँ पे भाई 6 लेटर्स हैं, तो अगर फर्स्ट का एलोकेट यहाँ से करोगे, यहाँ से करोगे, तो सब मर्ज हो जाएंगे, मतलब सब कनेक्टेड हो जाएंगे। लेकिन अगर जब ऑड लेटर्स हैं, तो भाई ये दोनों तो हो गए, ये दोनों भी हो गए, अब बचा जी। जी के लिए क्या करोगे? उसको डायरेक्टली कर दोगे। तो जी से पहले क्या? एफ जी। ठीक है। ई के लिए यहाँ पे कर लो, और आई के लिए यहाँ पे, आई के लिए जे एच आई। क्लियर। आ जाओ 5 पे। फ्रेगनेंस इज रिटन एज दिस। इसको करते हैं।
हाँ, SBHSBODFG। अब समझो, FGRS, देखो, F से जी है। क्या मिला तुमको? F से GRSABGHRSABNOCDE और F। ठीक है, इसका भी तो फर्स्ट से पहले देख लो, लास्ट जाना है। तो I से IJ, लास्ट में J किस किस में मिल रहा है? सारे ऑप्शन, एक ऑप्शन को छोड़ के सब में J मिल रहा है। ठीक है, M से N, PPQ, OP, STIJ, NO, NPT, NPT, JOJ, एक सेकेंड, MNPQOPSTIJNO जी का भी रह गया ना। ये देखो NQP, ये नहीं है, सेकंड वाला तो होगा ही नहीं। NQPTJ, ये भी नहीं होगा। NQPTJOHJ, फोर्थ, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। अब आते हैं सिक्स नंबर क्वेश्चन पे। टाइगर कैसे कोडेड है ये देखो, QDFH और S। ठीक है जी, तो S से T, Q से R, अब देखो ऐसे कोडेड, QS से T, QR, नीचे E से F एंड G से H, इस तरह से। दोबारा कर लेते हैं और क्लियर होगा। देखो, लिख लो पहले अच्छे से, TIGER। ठीक है, QDFH और S। ठीक है, कैसे कोडेड है? Q से ऊपर QR, ठीक, STDEHI एंड FG, इस तरह से। फिश को कैसे कोड करेंगे? FISH, लास्ट का, फर्स्ट टू लास्ट। F से पहले E एंड H से पहले G, S से पहले R एंड I से पहले H, GRHE, बी ऑप्शन। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ट्राई करो, ये वाला बहुत इजी है। ये तो डायरेक्ट कोडिंग है, बस ये जो लेटर्स हैं इनको आगे पीछे कर दिया है। ठीक है, ऐसी बिलियन को कैसे करोगे? जैसे इसके आगे जो पैटर्न इसके और इसके बीच में लग रहा होगा, वही पैटर्न इसके और जो ऑप्शन सही होगा वो उसके बीच में लग रहा होगा। ठीक है, ऑप्शन बता देता हूँ, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, ये करना ट्राई। एट क्वेश्चन पे आते हैं। फ्रोजन इज कोडेड एज दिस, फ्रोजन, FROZEN, फ्रोजन इज कोडेड एज OFAESNG। ठीक है, आ जाओ, कैसे करते हैं? वही FG एंड NO, दूसरा पहले ले लेते हैं और क्लियर होगा।
से जी, एन से ओ, ई से एफ, आर से एस, ए से जेड, सॉरी जेड से ए, एंड ओ पी। ठीक है, नीचे जा रहा है। ठीक है, ऐसे ही इसमें एम ओ एल टी ई एन। ठीक है, इसको कैसे कोड करेंगे? फर्स्ट टू लास्ट जा रहे हैं आगे वाले लेटर्स पे, तो एम से एन, एन का इधर आ जाओ, इसका नीचे क्या होगा, मतलब आगे क्या होगा, एन का आगे वाला एन ओ, जैसे ये है ओ पी, ई से एफ, एल एम टी यू, ओ ई, सॉरी ई से एफ लिखना था। देखो ओ एफ यू, एम पी एन से कौन सा मिल रहा है? ओ एफ यू एम पी एन, सी ऑप्शन इज करेक्ट। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। हाँ जी, ट्राई किया सबने? कौन सा वाला? 9 नंबर। देखो करते हैं। ब्राउन इज कोडेड एज जेड पी एम यू एल। कैसे कोड है ये? देखो, ए एल के बाद एम, फिर एन, यू वी, फिर डब्ल्यू, एम एन, फिर ओ, पी क्यू, फिर आर, जेड ए, फिर बी। कहां चल रहे हैं? नीचे से ऊपर। ठीक है, अब आ जाओ वॉयलेट पे। वॉयलेट को कैसे कोड करेंगे इसको? टी से दो पीछे जाने हैं, समझो। टी से दो पीछे कैसे चलोगे? आर एस टी। देखो ऑप्शन में क्या है, एक ही ऑप्शन है। इतना टाइम लगा, खत्म क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। 10th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। चेयर इज रिटन एज दिस, रेंट इज दिस, एंड रियर कैसे करना है? तो रियर के लिए आर ई ए आर। आर को कैसे रिप्रेजेंट किया है? 5 से। चेक करने के लिए फर्स्ट वर्ड में जाओ, सेकंड वर्ड में चेक करो, अगर दोनों की एलोकेशन सेम है, 5 5, तो इज अ डायरेक्ट कोडिंग। ई से 6, ए के लिए 3, 5 6 3 5, ऑप्शन फर्स्ट। अब देखो 11 12 13 14 15 16 17 18 एंड 19 20। 20 क्वेश्चन है जो होमवर्क के लिए दे रहा हूं। ठीक है, आफ्टर द वीडियो लगाने की कोशिश करना, जो भी क्वेश्चन ना आए ग्रुप में या मेरे को डीएम, पर्सनल डीएम कर देना। ठीक है, पहले सबसे पहले जो मैंने करा दिया उनको करना, ताकि ये जो नीचे वाले क्वेश्चन है बहुत इजी लगे। ठीक है, पहले वाले करोगे ना तो उससे एक प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी, क्योंकि पहले 10 थे, फिर 7 थे, आगे पहले 4 क्वेश्चन थे, फिर 7 क्वेश्चन थे, फिर 10 क्वेश्चन थे। 21 क्वेश्चन करा दिए, ये 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। रीजनिंग का कौन सा लेक्चर है? ये 5th लेक्चर। हाँ हाँ, तो नेक्स्ट अपन क्या क्लियर करेंगे? नेक्स्ट में अपन अल्फाबेट सीरीज करेंगे। क्लियर है? तो हाँ, अपन ने पहले एनालॉजी कर ली, क्लासिफिकेशन कर लिया, सीरीज कर लिया, देन कोडिंग डिकोडिंग कर ली, देन अल्फाबेट सीरीज करेंगे, फिर जब एक और हो जाएगा वर्ड फॉर्मेशन, देन उसके बाद में दोनों एक एक करके पीडीएफ डालूंगा। अगर जो पीडीएफ हार्ड रहेगी या इजी जैसी रहेगी, मतलब हार्ड वाली जो रहेगी जिससे ज्यादा जैसे कुछ बच्चों ने
काफी सारे क्वेश्चन कर लिए उन पीडीएफ के जो क्वेश्चन मैं भेजूंगा। अगर वो कर लिए ज्यादातर क्वेश्चन तो उसके उस पे लेक्चर नहीं बनाऊंगा। अगर जो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आ रहे, मतलब कि कुछ हार्डर लेवल के क्वेश्चन हो जा रहे हैं उनमें, तो उस पर एक प्रॉपर वीडियो बना लेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। बाकी मैं पीडीएफ के थ्रू सारे क्वेश्चंस भेजता रहूंगा, ठीक है। पहले ये वर्ड फॉर्मेशन तक पूरा हो जाए, ठीक है। तब तक आप लोग जो भी अगर हल्की फुल्की प्रैक्टिस करनी है तो ये इनके लेक्चर जो डले हुए हैं उन पे जाके कर सकते हैं, उनके क्वेश्चंस लगा सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू गाइस। बाय बाय।